Good morning, children. How are you all? Welcome back to your SS class, children. So, fine? Very good. Yesterday we completed our chapter number 12. Today we will start our new chapter, chapter 13, that is food we eat. हम क्या खाना खाते हैं? And you will be surprised to know, children. आपको बहुत हैरानी होगी सुन के कि हर स्टेट का अपना एक टाइप का खाना होता है. यस, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं तो हर स्टेट में सब लोग यही खाते हैं. नहीं, साउथ में आपको रोटी देखने को ही नहीं मिलेगी. यस, वहां पे लोग डेली दोनों टाइम चावल खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं. जो हमारे यहाँ कभी कभार बनता है इडली डोसा एज अ डिश की, आज कुछ किसी का कोई सेलिब्रेट करना है तो इडली डोसा बन गया. डेट इज देयर फूड. वहां पे डेली का इडली डोसा बनता है. एंड डेली दे ईट राइस, दे डोंट ईट वेजिटेबल एंड चपाती. वो लोग सब्जी रोटी सब्जी डेली में नहीं खाते. ऐसे ही हम जब ईस्ट साइड चले जाएंगे तो वहां भी जो है फिश है, राइस है, ये खाना जाता है. ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी नहीं खाते, बट ये खाना जाता है. ऐसे ही जब हम अपने ऊपर और नॉर्थ में जाते हैं तो वहां का अपना एक टाइप का खाना है. तो हर स्टेट का अपना एक डिफरेंट खाना है. सो आज हम यही पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया तो वैसे ही आपको पता है सो डाइवर्स कंट्री. इसमें इतने टाइप के कल्चर्स हैं, इतने टाइप के डांस फॉर्म्स हैं, इतने टाइप का म्यूजिक है, इतने टाइप की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है. सो मेनी स्टेट्स इट हैज. तो उसके अकॉर्डिंग भी खाना है. एंड उसके अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स है. हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था कि हर स्टेट का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है. हर वहां पे किस टाइप के कपड़े चलते हैं. राइट चिल्ड्रन? तो हियर वी विल स्टडी फूड वी ईट. आज हम पढ़ेंगे क्या खाना खाते हैं चिल्ड्रन. First of all of you open your books, page number 55. आप लोग सब अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 55, एंड यू हैव टू रीड विद मी. आप सबको मेरे साथ रीडिंग करनी है. ओके चिल्ड्रन? दिस वे योर रीडिंग विल इम्प्रूव. ऐसे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके चिल्ड्रन? सो प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 55, एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. India is a vast country with diverse landforms such as high mountains, fertile plains, sandy deserts, plateaus and islands. कह रहे वास्ट कंट्री मतलब बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत कुछ है देखने को. मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र भी लगता है, कहीं हरे भरे जंगल हैं, कहीं जैसे अब हमारे यहाँ प्लेन है, जहाँ हरियाणा पंजाब में जहाँ इतनी अच्छी जमीन है कि वहाँ प्लेन जमीन है और इतनी अच्छी जमीन है कि वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है. तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और वहां पे इतना कुछ देखने को है. इतने टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं. ऑल दीज रीजन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स एंड सॉइल. और जैसे ये रीजन्स बताएं कि कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र लगता है, कहीं जैसे अब हमारे यहाँ प्लेन है, फर्टाइल जमीन है, कहीं पहाड़ है, पर्वत है, बर्फ है. तो वैसे ही वहां का जो मौसम है और वैसे ही वहां की मिट्टी है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इसीलिए इंडिया में हर जगह में, हर स्टेट में जो बारिश होती है वो अलग अलग होती है. साउथ में ज्यादा बारिश होती है, ईस्ट साइड में ज्यादा बारिश होती है, और अपने इधर साइड नॉर्थ साइड थोड़ी कम बारिश होती है, वेस्ट साइड थोड़ी कम होती है. सो इसके अकॉर्डिंग ये बटा हुआ है. What we grow and eat depends on the climate, soil and rainfall of that area. What we grow and eat depends on the climate, soil and rainfall of that area. ये कह रहे हैं कि हम क्या उगाते हैं और हम क्या खाते हैं, ये वहां का क्लाइमेट, मौसम, वहां की मिट्टी एंड वहां की बारिश पर निर्भर करता है. इन सब चीजों की वजह से वहां पर जो बोया जाता है, फॉर एग्जाम्पल साउथ में कॉफी होती है एंड
राइस होते हैं ज्यादा, वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। राजस्थान में आपको बारिश कम होती है, रेगिस्तान है तो उस टाइप की सब्जियां और बाजरा है ये सब उगता है, वहां पे गेहूं चावल नहीं होते हैं। सो हर जो भी जहाँ जैसा खाता है वो वहां की क्लाइमेट पे, मौसम पे, मिट्टी पे और वहां पे कितनी बारिश होती है इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर हैवी रेन इज रिसीव्ड। ये कह रहे हैं वही जो मैंने अभी आपको बताया चिल्ड्रन कि चावल वहां बोए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे साउथ में। नॉर्थ में बारिश इतनी नहीं होती इसलिए वहां पे चावल कम होते हैं। साउथ में बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए वहां पर चावल बोए जाते हैं, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। पीपल हु लिव नियर द कोस्ट मेनली ईट फिश एंड अदर सी फूड। और लोग जो ये कोस्ट मतलब जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, सी फूड। सी फूड मीन्स समुद्र से निकला हुआ खाना। वो क्या होता है? समुद्र से क्या निकालेंगे चिल्ड्रन? हम एनिमल्स, वो इंसेक्ट्स, फिश और इस टाइप के सी हॉर्स है, क्रैब्स है, जो मतलब सी एनिमल्स है, उनको निकालेंगे और खाएंगे तो उसको सी फूड कहते हैं। दैट इज नॉट आवर फूड, नीदर आर टीथ और आर इंटेस्टाइन इज मेड अकॉर्डिंग टू इट, मीन्स हमारे दांत इंटेस्टाइन इस अकॉर्डिंग नहीं बने हैं। बट पीपल हु लिव नियर द सी, जो लोग समुद्र के पास में रहते हैं, दे जनरली ईट दिस टाइप ऑफ फूड। वो यही फूड खाते ज्यादातर। अब समुद्र के पास रहते तो क्या मिलेगा? मछली है, सी फूड, फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, जिसमें आपका गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, चना एंड मक्का ये सब आता है। तो ये हर मौसम के अकॉर्डिंग, वहां की मिट्टी के अकॉर्डिंग, वहां की बारिश के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन वहां पर बोया जाता है। यहाँ पे कोस्ट मतलब समुद्र के पास में। समुद्र किनारे। ओके, नाउ सी wheat, राइस, मेज एंड मिलेट्स। मिलेट्स मीन्स जिसमें आपका बाजरा आ गया, आपका जौ आ गया, ठीक है, आपका ज्वार आ गया, उसे हम क्या कहते हैं? मिलेट्स। छोटे छोटे दाने होते हैं जो। तो व्हीट, राइस, मेज मतलब आपको मक्का आती है, और मिलेट्स में सब आ जाते हैं, बाजरा आता है, ज्वार आ जाता है। आर मेन सीरियल्स प्रोड्यूस इन इंडिया। ये जो है मेन हमारा अनाज है जो हमारे इंडिया में बोया जाता है। दीज सीरियल्स So these cereals are good sources of carbohydrates that give us energy। और इस अनाज से हमें क्या मिलता है चिल्ड्रन? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी, ताकत, शक्ति। पूरा दिन आप कैसे एनर्जी फील करते हो? अगर आप ये सब चीजें नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी से वर्क नहीं होगा, आपका पूरा बॉडी दुखेगा एंड यू विल फील लेथार्जी, आपको आलस आएगा, हिम्मत नहीं रहेगी काम करने, क्योंकि अब में एनर्जी नहीं होगी। और एनर्जी किससे मिलती है? इन टाइप के खानों से मिलती है, हमें सीरियल से मिलती है। चावल है, बाजरा है, जो है, चना है, आटा है। ओके, व्हीट इज द मेजर क्रॉप ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। और जो इन्होंने कहा व्हीट जो है, गेहूं जो है, हमारे नॉर्दर्न स्टेट का मेन खाना है। और मेन जो उगाया जाता है, जो क्रॉप उगाई जाती है, वो है व्हीट। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया रागी, बाजरा, ज्वार एंड मेज आर ग्रोन अलोंग विद व्हीट। जबकि हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? रागी, बाजरा, ज्वार और मक्का, गेहूं के साथ में। गेहूं भी उगाते हैं बट कम। जो वेस्ट साइड है ये चीजें ज्यादा उगाई जाती हैं। The people of the eastern
एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो राइस। और जैसा कि आपको पता है कि ईस्टर्न इस तरफ के और साउथ में, क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या लोग ज्यादा उगाते हैं, वहां चावल ही ज्यादा उगाते हैं और खाते भी क्या है सबसे ज्यादा, चावल। नेचुरल सी है चिल्ड्रन, जो सब्जी, जो अनाज, जो सीरियल वो लोग ज्यादा उगाएंगे वो ही खाएंगे। सो यहाँ पर जो है गेहूं ज्यादा बोया जाता है तो गेहूं ज्यादा खाते हैं। वेस्ट साइड में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये बोए जाते हैं तो ये ज्यादा खाते हैं। साउथ और हमारे ईस्ट साइड में चावल ज्यादा बोए जाते हैं तो राइस ज्यादा खाते हैं। पल्सेस मीन्स दालें। Pulses are a good source of protein and form an important part of our meals. ये कह रहे हैं दाल जो है बहुत अच्छा सोर्स है किसका, प्रोटीन का, और ये हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है। चिल्ड्रन आप सबके घर में एक टाइम या 2 दिन में दाल जरूर बनती होगी, राइट। तो दाल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट इज गुड फॉर्म एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डाइट। और हमारे खाने में ये बहुत जरूरी है जो दाल खाई जाती है। प्रोटीन हेल्प अस बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी। और प्रोटीन चिल्ड्रन जैसे हमारी बॉडी का खाना कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब चीजें, वैसे ही हमारी मसल्स का खाना क्या है, प्रोटीन। ये हमारी मसल्स को हिम्मत देता है। हमारी टूटी हुई, जब आप वर्क करते हो, आप रन करते हो या आप कोई मेहनत का काम करते हो तो आपकी मसल्स जो है वो टूटती हैं, कमजोर पड़ती है। उनको ताकत देने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, प्रोटीन। और प्रोटीन किसमें होता है, दालों में। Many varieties of pulses are grown in different places of in India. और बहुत टाइप की दालें होती है चिल्ड्रन जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उगाई जाती हैं। Pulses or various dals like gram, black gram, green gram and kidney beans are grown all over the country. अब ये कह रहे हैं बहुत टाइप की दाल्स हैं जो हमारे ऑल ओवर इंडिया उगाई जाती हैं। जैसे चना हो गया, इन्होंने इसमें ग्राम कह दिया, चने की दाल। ब्लैक ग्राम काली दाल जो आप लोग दाल मखनी जिससे बनाते हैं। और ग्रीन ग्राम आपकी ग्रीन छिलके की दाल, मूंग दाल। एंड किडनी बीन्स जो हमारे राजमा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, किडनी बीन्स। यू नो वाई किडनी बीन्स, आप लिख सकते हैं, कैन राइट। किडनी बीन्स के ऊपर आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए। किडनी बीन्स चना। आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। और ये सब दालें इस टाइप की हमारे पूरे इंडिया में उगाई जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ सी चिल्ड्रन, ये तो अब तक हमने पढ़ा सीरियल्स, अनाज के बारे में, दालों के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Along with food grains, fruits and vegetables are also an important part of an Indian meal. ये कह रहे हैं इन अनाज के साथ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे खाने का एक अहम, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे, बिना चिल्ड्रन विदाउट वेजिटेबल्स हम लोग कुछ नहीं खाते, राइट। चपाती किससे खाओगे बिना वेजिटेबल। एंड सेकेंड, फ्रूट्स तो हर कोई रोज एक तो खाते ही होगा, राइट। फ्रूट्स आर आल्सो वेरी असेंशियल। A large variety of fruits and vegetables are grown in different parts of India. और हमारे पूरे इंडिया में बहुत टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। फ्रूट्स भी चिल्ड्रन हर प्लेस के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूट साउथ में आपको आसानी से मिल जाएंगे वो यहाँ कब मिलेंगे, जो यहाँ आसानी से मिल जाते हैं वो वहां कब मिलेंगे। तो इस ऑल डिपेंड्स ऑन दी climate, on the soil of that area. Fruits
Fruits and vegetables such as banana, potatoes and onions are easily available all throughout the year. और कुछ चिल्ड्रन ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपको राउंड द ईयर सब जगह मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया. दैट इज बनाना, पोटैटो एंड अनियन. ये आपको चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया होल राउंड द ईयर पूरे साल आपको मिलेंगे. देयर इज नो सीजन की सीजन में मिलेंगे. नेक्स्ट सीजन यू विल नॉट गेट, और यू विल गेट हियर, यू विल नॉट गेट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. इट्स नॉट लाइक दैट. ये आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे और पूरे इंडिया में उगाए जाते हैं और इनका कोई सीजन नहीं होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज पोटैटो, अनियंस एंड बनाना. While fruits such as mangoes and watermelon and vegetables like ladyfinger are available only in summers. And some vegetables and fruits are there जो हमें सीजन के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल इन समर्स वी गेट वाटरमेलन, मेलन, ओके, एंड मैंगोज. ये केवल हमें, ये फ्रूट्स हमें केवल कब मिलते हैं? गर्मी में. और वेजिटेबल्स चिल्ड्रन है तोरी, घिया, टिंडे एंड दीज टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो है आपको केवल गर्मी में ही मिलेंगी. We can't find them in winters. Likewise, such type of food, for example, कुछ जो है आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही मिलता है. जैसे फ्रूट्स देखिए आपने, मैंगोज है और भी कई टाइप की, लीची है, मैंगोज है, तो फ्रूट्स हो गए मैंगो जो आपको केवल उस समय मिलेंगे. बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो आपको होल राउंड द ईयर मिलेगा. एंड लेडी फिंगर, वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर आती है, घिया आती है, तोरी आती है, टिंडे आती है, जो आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही मिलता है. सिमिलरली कैरेट्स, पीस एंड ऑरेंजेस आर अवेलेबल ओनली इन विंटर्स. एंड लाइकवाइज चिल्ड्रन, कैरेट्स जो गाजर है, रेडिश है, वो हमें केवल कब मिलती है? ओनली इन विंटर्स. देन वी गेट कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर, वी गेट कैरेट्स एंड पीस एंड ऑरेंजेस हमें कब अवेलेबल होते हैं? ओनली इन विंटर्स. ठीक है, विंटर्स में हमें क्या क्या मिलते हैं? कैरेट मिलते हैं, पीस मिलते हैं एंड ऑरेंजेस. नाउ टेस्ट ऑफ इंडिया. Spices add taste and color to your food. They are popular all over the world. India produces a variety of spices in different parts of the country. इंडियन स्पाइसेस चिल्ड्रन पूरे वर्ल्ड फेमस है. और आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था. किस वजह से किया था? बिकॉज ऑफ स्पाइसेस. स्पाइसेस का ट्रेड होता था पूरे वर्ल्ड में हमारे से. जितने भी स्पाइसेस है, हल्दी, मिर्च, धनिया, दे यूज्ड टू गो टू फॉरेन में जाते थे और उन लोगों ने इंडिया को एक ट्रेड रूट बना दिया था, बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर बना लिया था. एंड स्लोली दे स्टार्टेड कॉन्करिंग इंडिया. उन्होंने इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया. So one of the main reason for this was spices, masala. Now see, spices add taste and color to our food. मसालों से हमारे खाने में रंग और स्वाद आ जाता है. They are popular all over the world. India produces a variety of spices in different parts of the country. और हमारे जो मसाले पूरी दुनिया में चिल्ड्रन, दे आर वर्ल्ड फेमस. ओके, एंड इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इफ यू वांट टू परचेज एनी स्पाइस, नाउ सी चिल्ड्रन, ऑयल्स, तेल. Oil seeds are seeds that are grown mainly to make oils. Oil seeds किससे होते हैं? ऑयल निकालने के लिए. They take out oil from the seeds. आप कभी देख लेना चिल्ड्रन, मोस्टली when you take groundnut from the market, तो छिलना एंड इसको just press it.
with your nail or something and you will see that oil is coming out from them. तो सीड्स में ये जो है सीड्स है उनमें ऑयल काफी रहता है, उनको प्रेस करके निकाल सकते हैं. Oil seeds are seeds that are grown mainly to make oils. People in India use different oils to prepare their favorite delicacies. Mustard, groundnut, coconut, sesame and sunflower are some of the oil seeds which provide oil for cooking. Now see children, बिना तेल के तो आपको पता है कुछ नहीं होता है, हम सब्जी तक नहीं बना सकते, राइट? So what they are saying is oil seeds are seeds that are grown mainly to make oils. और ऑयल सीड है जो मेनली जो किस लिए उगाए जाते हैं ताकि उनमें से तेल निकाल सके. People in different India use different oils. People now see children, इन्होंने कहा है कि डिफरेंट टाइप इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप का ऑयल खाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन साउथ देयर इज कोकोनट ऑयल, इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड देयर इज मस्टर्ड ऑयल, इन नॉर्थ इंडिया देयर इज रिफाइंड ऑयल. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेस. Mustard, groundnut, coconut, sesame and sunflower are some of the oil seeds which provide oil for cooking. Now you have to learn them children. 4 types है Mumbai, groundnut, coconut, sesame and sunflower. India is the largest producer of spices and oil seeds in the world. Now India is the largest producer. Yes children, India जो है मसालों के नाम पे फेमस है. सबसे ज्यादा मसाले and types of spices are found in India and it is the largest exporter of spices and oil seeds. Now and children, अभी आपने पढ़ा मसालों के बारे में. पहले हमने क्या पढ़ा था सीड्स के बारे में. तो हमने पढ़ा था कि सीड्स में राइस जो है वो सीड्स हम काफी टाइप के सीड्स अपने खाने में डेली खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सीड्स आप उनको खाते भी हैं एंड जस्ट टेक आउट ऑयल फ्रॉम देम. ग्राउंडनट सीड्स एंड सीसेम सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स. नाउ फेमस डिशेज ऑफ इंडिया. नाउ सी चिल्ड्रन, नाउ इन डिशेज को देखिए डेफिनेटली your mouth will be watering, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, right? So famous dishes are there. Now see, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग. It is the famous dish of Punjab. बटर चिकन, बिरयानी, लिटिल चोखा, पूरन पोली, खांडवी आर सम ऑफ द फेमस डिशेज बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. इसमें से देखो चिकन, बटर चिकन जो है आंध्र प्रदेश में ज्यादा खाया जाता है, साउथ पड़ता है वो. चिकन आल्सो, बिरयानी आल्सो एंड लिटिल चोखला, पूरन पोली, खांडवी, दीज आर ऑफ गुजरात डिशेज. ये हमारे ये वेस्टर्न साइड में ज्यादा खाई जाती हैं. खीर, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, संदेश एंड मैसूर पाक आर सम ऑफ द स्वीट डिशेज ऑफ इंडिया. अब हमारे यहाँ पे स्वीट डिश देखिए चिल्ड्रन कौन कौन सी खाई जाती है. खीर है, गाजर का हलवा है, गुलाब जामुन है एंड संदेश. These types of sweets are eaten in our country. Now see children, they shown ये पिक्चर दिखाई है इन्होंने पूछा which spice it is clove. This is clove. क्या है? clove.
लॉन्ग, जिसे हम कहते हैं, यू ऑल कैन राइट लॉन्ग या फ्लो। हमने इन डिशेस के नेम किए, खीर, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, संदेश। दीज आर सम ऑफ द स्वीट डिशेस दैट आर ईटन इन इंडिया एंड Mysore pak. Now see, transport of food items. We have good means of transport in India, that you all know. We have road transport, we have railway transport, we have air transport. We have good means of transport in India. It helps us to easily move fruits and vegetables grown in one area to another using trucks, ships, trains and aeroplanes. So we can enjoy different varieties of food items grown all over our country. Now see children, recap. एक बार हम सारा पूरा जो है ये चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, हमें ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। Now see children, wheat, rice, maize and millets are the main cereals produced in India. इंडिया में सबसे ज्यादा क्या उगते हैं? चावल है, बाजरा है, जौ है, चना है, गेहूं है, राइट। प्रोटीन हेल्प्स अस बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी, हमें शरीर को टूटी हुई को और बनाने में, लगाने में, इनको जोड़ने में हेल्प करता है। मेनी वेराइटीज ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। Now many varieties of pulses are grown in different places in India, और हमारे इंडिया में बहुत टाइप की दालें उगती हैं। तो आप सबको पता है मूंग की दो टाइप की होती है, ग्रीन और एक येलो। एंड देन वी हैव उड़द की दाल जिसमें एक ब्लैक होती है, एक व्हाइट होती है। चना दाल, अरहर दाल, मेनी टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड ग्राम्स आर देयर इन इंडिया। A large variety of fruits and vegetables are grown in different parts of India. और पूरे इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। स्पाइसेस एड टेस्ट एंड कलर टू आवर बॉडी। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसेम। चिल्ड्रन, सीसेम होता है आपका तिल, राइट। अंडरलाइन करो उसको एंड जस्ट राइट। तिल, now a large variety of fruits and vegetables are grown in different parts of India. Spices add taste and color to our food. ये कह रहे हैं हमारे जो पूरे इंडिया में है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खूब खाए जाते हैं। सेकेंड इज स्पाइसेस एड टेस्ट एंड कलर टू आवर बॉडी। Now a large variety of fruits and vegetables are grown in different parts of हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम बोलते हैं। स्पाइसेस एड टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड, और मसालों से हमारे खाने का रंग और स्वाद बढ़ जाता है। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसेम एंड सनफ्लावर आर सम ऑफ द oil seeds which provide oil for cooking. मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसेम एंड सनफ्लावर ये हमारे some of the oil seeds which provide oil for cooking. तो इसके अकॉर्डिंग ही ये तेल यूज होता है हमारे एनवायरमेंट के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज होता है, इन आर नॉर्थर्न स्टेट मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। ओके, so these types of oils are used in our country. So children, we have completed this chapter whole reading and I hope आप सबने मेरे साथ रीडिंग की है। and if those children who have not done reading, ये वीडियो चलाना, again start reading with me myself. Okay children, so any difficulty we will discuss it in live class. Okay, that's for today. Bye children, thank you.